नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 का चैप्टर 2 अर्थात द्वितीयः पाठः शब्द परीक्षा 2 का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुवाद समझने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, पहली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ है और उस पर एक झूला टंगा हुआ है ना। अब देखो, ऐशा का, ऐशा माने क्या होता है? यह, नज़दीक के लिए। अब इसमें इस चैप्टर में आप स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करोगे। जहाँ शब्द परिचय 1 में आपने पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही यहाँ पे आप स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करोगे। ऐशा का प्रयोग नज़दीक के लिए होता है, ऐशा का। और पुल्लिंग में क्या हुआ था? एशाह, एशाह विसर्ग आई थी ना, और इसमें विसर्ग नहीं है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ क्या आएगा? ऐशा का। यह क्या है? ऐशा दोला, दोला का मतलब होता है झूला। यह झूला है, झूला दिख रहा है ना आपको। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, उपवने का मतलब होता है बगीचा, अस्ति माने है, झूला बगीचे में है। समझ में आया बेटा? अब देखो, सा का, सा देखो दूर है ना, इससे घड़ी कितनी दूर है, देखो दूर है ना, तो सा का प्रयोग दूर के लिए। सा का, वह क्या है। सा घटिका, घटिका मतलब होता है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी किम माने क्या, सूचयति माने सूचित करती है, बताती है। घड़ी क्या सूचित करती है या घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समय को सूचित करती है या घड़ी समय को बताती है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दो चिड़िया हैं, कोयल है, क्या है ये तो भाई पढ़ के चलेगा, पता कि है क्या। चिड़िया है, कोयल है, क्या है। अब कितने? ये दो है ना, एक दो, मतलब कौन सा वचन है ये है द्विवचन। देखो, घड़ी भी एक थी, एक वचन, झूला भी एक था, एक वचन, और चिड़िया कितनी है? दो, तो क्या होगा? द्विवचन। एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। किम माने क्या, एते माने ये दो, और कोकिले का मतलब होता है कोयल। क्या ये दोनों कोयल हैं? ना, नहीं। एते चटके, नहीं, ये दोनों, चटके माने होती है चिड़िया, नहीं, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चटके माने चिड़िया, किम माने क्या, कुरुतः माने कर रही है, चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरतः, विहरतः क्या होता है? फुदकना, ये दोनों फुदक रही हैं। अब देखो बेटा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दो गाड़ियां दिखाई दे रही ना, एक ऑरेंज कलर की, एक येलो कलर की, है ना। पता नहीं ये ऑरेंज है या रेड कलर, आप जो भी कलर समझ लो। अब ये कितनी है? दो गाड़ियां हैं। ते के, वे दोनों कौन है? ते क्या होता है? वे दोनों, और एते ये दोनों, ते मतलब वे दोनों। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, चालिके का मतलब होता है बेटा ड्राइवर। वे दोनों महिला ड्राइवर हैं, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वाहनम माने गाड़ी, चालयतः माने चला रही हैं, वे दोनों गाड़ी को चला रही हैं। अब देखो, यहाँ पे कितनी थालियां हैं? 1 2 3, तीन है, तो कौन सा वचन हो गया ये? बहुवचन। एतः कहा, ये सब को क्या है? एतः कहा, ये सब क्या है या ये सब कौन है? एतः स्थालिकः, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा,
किम माने क्या, एता माने ये सब, गोलाकारः माने गोल है, क्या ये सब गोल हैं? आम, हाँ। एतः गोलाकारः एव, आम माने हाँ, एव माने ही, एता माने ये सब, गोलाकारः माने गोल हैं, हाँ ये सब गोल ही हैं। क्या आएगा बेटा? हाँ ये सब गोल ही हैं। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? 1 2 3 3 बकरियां दिख रही है ना। अब देखो यहाँ पे ताहा कहा, वे सब कौन है? दूर के लिए देखो, ताहा कहा, वे सब कौन है? ताहा अजा, अजा का मतलब होती है बकरी। वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वंती, ताहा माने वे सब, किम माने क्या, कुर्वंती माने कर रही हैं। वे सब क्या कर रही हैं? ताहा चरंती, वे सब चर रही हैं। देखो घास चर रही है ना ये, उसने कहा ताहा चरंती, वे सब चर रही हैं। अभ्यास करने से पहले हम जानेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। एषा, एते, एतः। एषः माने होता यह, एते ये दो, एतः ये सब, ये स्त्रीलिंग में है और ये पास के लिए इस्तेमाल होता है। सा, ते, ताहा। सा माने वह, ते माने वे दो, ताहा माने वे सब। इस पूरे चैप्टर में हमने एषः को तीनों वचनों में जाना और सा को भी तीनों वचनों में जाना, लेकिन फर्क इतना है कि एषा का प्रयोग नज़दीक के लिए और सा का प्रयोग दूर के लिए होता है। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, इन वर्णों को जोड़कर आपने इनको ब्रैकेट में लिखना है। कोष्ठक मतलब जो ब्रैकेट, जो बॉक्स दिए हुए हैं इनमें। तो पहला है का प्लस में ऊ, प्लस में र, प्लस में ऊ, प्लस में त, प्लस में आहा। अब यहाँ देखो जितने भी व्यंजन हैं सब में हलंत है, लेकिन जो स्वर हैं उनमें हलंत नहीं है, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसलिए का में ऊ मिला तो कू बना, रा में छोटे ऊ की मात्रा तो रू, ता में आहा मिला तो ताहा, कुरु ताहा। ऐसे देखो ऊ प्लस में द, प्लस में य, प्लस में आ, प्लस में ना, प्लस में ए। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे स्वर ऊ है तो स्वर तो अपने आप में पूरे होते हैं, तो ऊ का ऊ ऐसे लिखा गया। जब ये द और ये, जब ये द और ये आपस में मिले तो क्या बना? द्य। क्या बना? द्य। तो क्या बना ये? उद्याने। द और यह को बन के क्या बन गया? द्य, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है और आ की मात्रा और ना में ए की मात्रा, उद्याने। अब देखो सा तो आधा है ये रहा, फिर था में आ की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा, का और आ स्थालिका। ऐसी घा में आ मिलाया, टा में छोटी की मात्रा, का में आ घटिका। सा स्त्रीलिंग में देखो आप, अब स्त्रीलिंग में क्या करना आपने? त और रा, जब तय और रे आपस में मिले तो क्या बना हमारा? त्र। क्या बना? त्र। तो आधा सा लिख दिया त्र, त्रा में बड़ी ई की मात्रा, ला में छोटी ई की मात्रा, फिर ग, और ये ग जो है ग ये नीचे आएगा और आहा। अच्छा बताओ, मैंने आपको जब चैप्टर 1 कराया था तो मैंने आपको समझाया था ये वर्ण, तो बताओ इसमें कौन सा वर्ण पूरा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ वेरी गुड, इसमें नीचे वाला वर्ण पूरा है और ऊपर वाला वर्ण आधा है। जो ये स्वर है वो किस में मिला है? ग में मिला है। तो क्या बना? स्त्रीलिंग। माँ प्लस में आ तो माँ हो गया, पा में छोटी की मात्रा पी और का में आ की मात्रा मिली तो क्या बना? मापिका।
क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट है ये। इसमें कहा कि आपने इन वर्णों का विच्छेद करना है, मतलब व्यंजन और स्वर की दोस्ती को आपने क्या करना है, तोड़ना है। लेकिन जब आप व्यंजन में से स्वर निकालोगे तो ध्यान रखना, जब एक व्यंजन में से स्वर निकलता है तो व्यंजन आधा हो जाता है और उसके लिए हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो हलंत का चिन्ह लगाना मत भूलना, वरना रोंग हो जाएगा और मार्क्स कट हो जाएंगे। तो देखो, चटके, चा में आ, टा में आ और का में ई की मात्रा। धाविका, धा में आ की मात्रा, वा में छोटे ई, का में आहा, धाविका। कुंजिका, का में ऊ, या, फिर च, फिर ई, फिर क और आ, कुंजिका। देखो, छोटी ई की मात्रा किसको कवर कर रही है, या को भी कवर कर रही है ना। खटवा, ख पूरा हमारा, इसमें क्या मिलाया, आ, और फिर टा तो आधा है, हलंत है ना यहाँ पे, तो हम एज इट इज इसको ऐसे लिखेंगे। और फिर व में आ, खटवा। छुरिका, छ में ऊ, रा में छोटी की मात्रा, का में आ की मात्रा, छुरिका। और इस तरह हमने व्यंजन और स्वर की दोस्ती को तोड़ दिया हलंत लगाते हुए। ध्यान रखना ये कि जब आप व्यंजन से स्वर को निकालो तो व्यंजन पे हलंत जरूर लगाना है, क्योंकि व्यंजन में से स्वर निकलते ही व्यंजन आधा हो जाता है। ध्यान रखना बेटा ये बात। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र को देखकर आपने संस्कृत शब्दों को लिखना है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या एक टेबल दिखाई दे रही ना, क्या बोलते हैं उसको, उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। क्वेश्चन नंबर 4 ने ये कहा कि आपको वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। बेटा, कहीं पे इन्होंने क्या किया, द्विवचन को भर दिया, कहीं पे एक वचन को भर दिया, कहीं पे बहुवचन को। लेकिन आपने अपने वही रूप चलाने, सीता के, सीता, सीते, सीतहा, लता, लते, लतहा, गीता, गीते, गीतहा। मतलब स्त्रीलिंग में एक वचन में जो नाम है आकारांत, वो वैसे का वैसा लिखा जाता है। द्विवचन में छोटे ए की मात्रा आती है और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग। आ की मात्रा तो पहले ही होती है, आपको खाली विसर्ग लगाना होता है ना। और ध्यान रखना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो बहुवचन होता है प्रथमा विभक्ति में वो सेम होता है। देखो, पुल्लिंग में क्या होता है, रामः, रामौ, रामः, रामः है ना वहाँ पे। और स्त्रीलिंग में भी गीता, गीते, गीतः, गीतः है ना सेम। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, सेम हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे, गीता, गीते, गीतः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खटवा, खटवे, खटवाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसने कहा कि भाई ब्रैकेट में आपको शब्द दिए हुए हैं, इनमें जो राइट शब्द हो वो आपने रिक्त स्थान में फिल करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमने ये जो क्रिया है ना, इनको अंडरलाइन कर लो। कर लिया आपने। अब आपको ध्यान रखना है, जिस वचन की क्रिया होगी ना उसी वचन का कर्ता होगा। जैसे चरता है, पठती, पठता, तहा किस में आता है, द्विवचन में। तो ये क्या है, द्विवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी द्विवचन का। और द्विवचन में क्या आता है, स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा ना, अजय, तो यहाँ पे क्या आएगा, अजय। संति बहुवचन की क्रिया है, तो क्या आएगा, द्विचक्रिका। हाँ, चलती एक वचन की क्रिया है, नौका। अस्ति एक वचन की क्रिया है, सूचिका। उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है, तो क्या आएगा, मक्षिका। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा कि सा, ते, तहा ये स्वर्णाम शब्द है भाई, और आपने इनको फिल करना है संज्ञा की जगह पर। तो सबसे पहले हम जितने भी संज्ञा शब्द हमारे कर्ता हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। कर लिया आपने, मैंने भी कर लिया। देखो दिख रहा है आपको, मैंने अंडरलाइन कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, महिला,
धावन्ति। अब आपको ध्यान रखना है, सा एक वचन का करता है, ते द्विवचन का करता है और ताहा बहुवचन का करता है ना। ऐसे ही महिलाहा, क्या ये विसर्ग आ गई है स्त्रीलिंग में तो बहुवचन, तो क्या आएगा ताहा। सुधा बहुवचन नहीं है, आकारांत में नाम सेम ऐसे ही लिख दिया है तो क्या होगा एक वचन सा। जवनिके एक ही मात्रा है मतलब द्विवचन तो क्या आएगा ते। पिपीलिकहा विसर्ग आ गई है तो क्या है बहुवचन ताहा। चटके कुंजतहा, चटके का पे एक ही मात्रा मतलब द्विवचन तो यहाँ पे ते आ गया। समझ में आया, आसान है ना। बस ध्यान रखना है, सा एक वचन में, ते द्विवचन में, ताहा बहुवचन में। मीनिंग क्या बताया था मैंने, सा वह, ते वे दो, ताहा वे सब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको एक मंजूषा, एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आपको इनको रिक्त स्थान में भरना है कि क्या आएगा। लेखिका, लेखिका होती है। बालका बालक, सिंह कहा शेर, त्रिचक्री कहा 3 पहियों वाली कोई साइकिल, पुष्पमाला हाँ बहुत सारी माला। अब आपने फिर ये ध्यान रखना है कि क्रिया कौन से वचन की है तो कर्ता भी उसी वचन का। डैश संति है, क्या है पुष्पमाला, तो क्या आएगा इसमें पुष्पमाला। डैश पश्यति देख रहा है, कौन देख रहा है बाल कहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बाल कहाँ। लेखिका लिखती, कौन लिख रही है भाई लेखिका, तो यहाँ पे क्या आएगा लेखिका। डैश गृजंती, कौन गरजता है जंगल में शेर, तो क्या आएगा सिंहा। डैश चलती चल रही है, क्या चल रही है त्रिचक्रिका 3 पहियों वाली साइकिल। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ने कहा कि आपको कर्ता शब्द दिए गए हैं और आपने उन कर्ता के अनुसार क्रिया को भरना है। वहाँ ऊपर वाले में आपने क्रिया को देखकर कर्ता को भरा और यहाँ आपने कर्ता को देखकर क्रिया को भरना है। कर्ता जिस वचन का तो क्रिया भी उसी वचन की। गायतः होता है 2 गा रहे हैं, नृत्यति होता है नाच रहा है, लिखंती होता है बहुवचन में लिख रहे हैं, पश्यंती होता है देख रहे हैं बहुवचन में, और विहरता होता है फुदक रहा है ना। अब देखो यहाँ पे सौम्या, अभी द्विवचन में है सौम्या डैश, सौम्या क्या है एक वचन तो क्या आएगा नृत्यति, सौम्या नाच रही है। चटके विहरतः, चिड़िया फुदक रही हैं। बालिके गायतः, 2 लड़कियां गा रही हैं। छात्रः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं। जनः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। तो बेटा हमारा अभ्यास भी पूर्ण हुआ और अनुवाद भी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।